स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है यहाँ पे, और जो कि टू वेरिएबल्स हो। तो ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा है, या इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा है कि यदि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो आपने ये लास्ट क्लास में 9th में पढ़ा था। आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक्स और वाई एक्सिस होती थी, और फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन होती थी। तो ये इस तरह की आप जो एक ही लाइन ड्रॉ करते थे, इसका फॉर्मेट होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। तो इन 9th क्लास यू स्टडीड ओनली सिंगल इक्वेशन and you tried to draw the graph of it, but this time in 10th class you will be studying two equation and you will be finding a common solution for both the equation। तो हम देखते हैं कि यदि आपको इस तरह की दो इक्वेशन दी गई हैं तो उसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इस क्लास में पढ़ेंगे कि इस तरह की जब आपके पास दो इक्वेशन दी जाती हैं, एक बार फिर यहाँ देखते हैं इक्वेशंस में कि ये इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सभी रियल नंबर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके अलावा x और y जो यहाँ दिए हैं ये वेरिएबल्स हैं। तो हमने जैसे यहाँ क्वेश्चन में भी देखा, टू वेरिएबल की बात हो रही, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो ये x और y आपके दो वेरिएबल है। तो जब आपको इस तरह की दो इक्वेशन मिलती है एंड यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर इट, देन यू हैव ओनली टू मेथड्स इन दिस बुक। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड। इस साल आप 10th में केवल ये दो मेथड ही पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप इन दोनों इक्वेशन को लाइंस के फॉर्म में एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्राफ है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो सेकेंड लाइन है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट पे x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इसका एक सॉल्यूशन कहलाता है, वो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। जब भी कोई दो लाइन, फिर से समझेंगे, जब भी कोई दो लाइन हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो कॉमन पॉइंट उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और एल्जेब्रिक मेथड में समझते हैं कि फिर एल्जेब्रिक मेथड में क्या किया जाता है। एल्जेब्रिक मेथड तीन तरह की आप पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स में। पहली एल्जेब्रिक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर से समझ लेंगे, एल्जेब्रिक मेथड जो है वो तीन तरह की आप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम एक एक मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं इसको यहाँ से मिटाना चाहूँगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिटाना चाहूँगी, एंड विल स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, और लेट्स सपोज कि आपके पास जो दो इक्वेशन है वो ये है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज सेकेंड इक्वेशन। तो अगर आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसकी जो स्टेप्स है उसको वन बाय वन यहाँ पर देख लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से x in terms of other variable y from either of the equation. That means from both the equation we can select any equation
and we can find the value of x in terms of y. Then substitute this value of x in other equation and solve the equation to obtain value of y. And our third step will be that when we find this value of y, we have to put this value of y in one of the equation to get the value of x. This is very simple. So when we will start solving it, you will also see that how simple this step is. So I'll erase these things. I hope कि आपने ये steps नोट कर ली हैं. तो आगे हम देखते हैं. From equation 1, x plus y is equal to 14, x is equal to 14 minus y. So we have selected equation 1 and we got value of x in terms of y, and let's say this is equation number 3rd. Now we are going to put this value of x in equation number 2. Our equation is x minus y is equal to 4. At the place of x, we are going to put 14 minus y. So our equation will become like this. This will become minus 2y, and 4 minus 14 will become minus 10. This will become y is equal to 5. So according to our steps, now we are going to use this y is equal to 5 and we are going to put this y is equal to 5 in any of the equation. So let's just say that we put y is equal to 5 in equation number 1. X plus 5 is equal to 40 because at the place of y we have put its value 5. So now the value of x will become 9. In this way, our answer is y is equal to 5 and x is equal to 9. So this was a very simple way to solve these equations, and we can also cross check the solution. If we put x is equal to 9 and y is equal to 5 at this place, then 9 plus 5 is equal to 14, which is exactly correct. And if we put the values of x and y in equation number 2, then 9 minus 5 is equal to 4, which is also correct. So that means our answer is exactly correct. And this is a very simple method to solve a linear equation in two variables. Substitution method is always easy to solve. आगे की क्लास में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. आप लोग इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड को स्टडी करेंगे.